लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। कोई मुसलमान है तो तुम्हारा भी हश्र यही होगा। अगर जीवित बचना चाहती हो और ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनना चाहती हो और अपने माता पिता की आंख में आंसू नहीं देखना चाहती हो तो हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ आओ, मुझसे संपर्क करो, समर्थन में मैं खड़ी होंगी। जुबान देती हूँ, तुम्हें एक कुछ चूक नहीं होने दूंगी। सुनो हिंदुओं, सुनो, अगर इन 40-50 सालों में अपनी तदाद नहीं बढ़ाओगे ना तो लिखित में ले लो, मेरे हाथ से इस्लामिक कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अब अगर हम हिंदू अपना ये राष्ट्र खो देंगे ना तो सच में हिंदू हिजड़े कहलाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी जमुई में हूँ और मेरे साथ खुशबू पांडे जुड़ रही है। खुशबू पांडे को आप हिंदू की शेरनी के नाम से जानते होंगे, लेकिन आपको एक चीज़ और बताते हैं कि ये कराटे और जूडो के लिए नेशनल प्लेयर भी है। अभी श्रीलंका हाल फिलहाल जा रही है खेलने के लिए। सारे मुद्दे पर बात करेंगे खुशबू से, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिंदुत्व शेरनी से कि आखिर पीके के अलावा भी कुछ बनेगा क्या? पीके के अलावा मूवी की बात कर रहे हैं आप? मूवी की बात कर रहे हैं। अब पीके जैसी मूवी ही नहीं बनेगी। देखिए, मुझे लोगों से उतनी दिक्कत नहीं जितनी हमारे वहाँ बैठी हुई सरकार से दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड पास करता है तभी मूवी पारित होती है। तो अगर आप किसी हीरो को, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से बोले तो मुझे शाहरुख खान, सलमान खान या फिर जो भी खान वाले मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों से मुझे दिक्कत है। लेकिन अगर कोई मूवी आ रही है, कोई मूवी लोग देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? सेंसर बोर्ड पास कर रही है तभी ना। तो मुझे सेंसर बोर्ड से दिक्कत है, ऐसी मूवी नहीं आनी चाहिए, बात खत्म है। बाकी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर आज बात से बात बन जाए तो ठीक है, वरना तो बात यह है कि जगह पीके हो गया या ओ माय गॉड हो गया, ये कई सारी फिल्में आई है जो फिल्म के थ्रू सिनेमा के थ्रू हिंदुत्व के आस्था पर लोग ठेस पहुंचाते हैं। बाइते आराम से फिल्म के कलेक्शन भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं। जरूरी नहीं कि उनके मुस्लिम और जो ऑडियंस है उनसे ही पैसे आते हैं, हिंदू ऑडियंस भी देने हैं, लेकिन उनके आस्था के जो सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान में आप हिंदू के आस्था पर ठेस पहुंचा करके आप पैसे भी कमाते हैं और ऊपर से आप उसको गाली भी देते हैं। कहीं भी आप ऐसा पिक्चर नहीं, मेरे को देखने को नहीं मिला है कि आप मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई बॉलीवुड में पिक्चर बना हो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप एक पत्रकार होने के बावजूद भी एक सनातनी के लिए इस तरह बात प्रखर रूप से कर रहे हैं। मुझे आपके मुंह से ये सुन के ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 90 के दशक के बाद, गुलशन कुमार जी की मौत के बाद हमारे देश में ऐसी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले गाने नहीं आए हैं, भाई बहन के त्योहारों पे गाने नहीं आए हैं, विवाह पे गाने नहीं आए जिसको हम प्रदर्शित कर सके। 90 के दशक के पहले जिस बॉलीवुड को हम जानते थे पूर्ण लिबास की वजह से, 90 के दशक के बाद, गुलशन कुमार की मौत के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया है। एक मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली, बहुत पुरानी मूवी थी। उसमें क्या दिखाया गया? गंगा नाम की एक लड़की थी जो गंगा के किनारे जाती है, एक पंडित से मदद मांगती है जिसने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है। पंडित उससे मदद के बदले उस पर रेप अटेम्प्ट करता है और रेप अटेम्प्ट करने के बाद उस ओम नमः शिवाय का जाप करता है। तो ये किस हद तक सही है? बताया जाता है कि हवस का पुजारी, हवस तो उर्दू शब्द है ना, तो हवस का पुजारी कैसे? हवस का तो मौलवी होना चाहिए। तो हर चीज़ को मरोड़ तड़ोड़ के दिखाना, ये सारा जिम्मा बॉलीवुड ने उठाया। उसको साथ दी सरकार ने। उस वक्त की सरकार हो, कहीं ना कहीं अभी की सरकार से भी थोड़ी बहुत मिल रही है, इस चीज़ को भी मैं बोलूँगी। और उससे भी ज़्यादा हमारे देश के सनातनी, ये पीके मूवी हिट हुई या जो भी मूवी हिट हुई, इसको हिट करवाने वाले क्या केवल 35% थे? नहीं, हम चारों वर्ण थे, हम पूरे के पूरे हिंदू समाज, सनातनी समाज थे। तो जब तक हमारे अंदर जागरूकता अपने धर्म को लेकर नहीं आएगी तब तक ऐसा चलता रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण में क्या कहेंगे? सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है। हमारे देश में जो जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस पॉपुलेशन के बढ़ाने में जो रेशियो है वो मुस्लिम रिलीजन है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। जो हम एक बार पढ़े थे कि उनका जो परसेंटेज एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रहा है उनको बढ़ाने में मुस्लिम संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान है। और किसी भी देश को डेवलपमेंट, विकास करने के लिए जनसंख्या पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक तरफ बात करते हैं कि जब से मोदी आया तब से बेरोजगारी बढ़ा। क्या पहले बेरोजगारी नहीं थी? पहले भी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि पहले किसी एक विशेष समुदाय का पेट भरा जा रहा था, चाहे वो आतंकवादियों द्वारा भरा जाए या उनके द्वारा भरा जाए, जिसका भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जिसे जेल में बंद किया गया, उम्र कैद दिया गया, फांसी दिया गया, उन लोगों के द्वारा भरा गया। लेकिन भरा गया है हमेशा। इन लोगों पे प्रहार करना, जब हम सीए की बात करते हैं, जब हम एनआरसी की बात करते हैं, जब हम सिविल कोड की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, हमारे देश के लोगों को क्यों बुरा लगता है? हम गाली जिहादियों को देते हैं, रोहिंग्या को देते हैं, तो इस देश के मुसलमानों को क्यों बुरा लगता है? और इस देश के मुसलमान अगर इतने ही सही है तो आइए समर्थन करिए। हमारे देश में इतनी बेरोजगारी भरी है, आप बोलिए कि हम नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठेका तो इन्होंने ले रखा है ना। देखिए, कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो डॉक्टर रिजवान अहमद का एक पर्सनल वीडियो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए। उन्होंने क्लियर कहा कि सुनो हिंदुओं, सुनो, अगर इन 40-50 सालों में अपनी
तादाद नहीं बढ़ाओगे ना, तो लिखित में ले लो मेरे हाथ से, इस्लामिक कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अब अगर हम हिंदू अपना ये राष्ट्र खो देंगे ना, तो सच में हिंदू हिजड़े कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल ये आपको साउथ में देखने को मिलेगा, आंध्रा में देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, या कहीं भी बिहार में भी आप जाते हैं, सीमांचल की तरफ मैं खुद देख करके आया हूँ, वहाँ पे हिंदू लोग को लाश को जलाने नहीं दिया जाता है, अभी भी दफनाया जाता है, ये भी अभी भी दफनाया जाता है। उसके बाद है कि मुस्लिम का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, आप किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, अकेले कैसे करेंगे? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है सच्चाई का सामना करना और सही के साथ जब कोई इंसान होता है तो वो अकेले ही होता है। और शुरुआत दौर में उसे लोग यही कहते हैं, यार पागल है, आज है कल ख़त्म। लेकिन सच्चाई यही है कि भले साल भर पहले इस देश के लोगों ने खुशबू पांडे को जाना, लेकिन मेरा इतिहास गवाह है, मेरे गाँव आए और यहाँ के लोगों से अच्छे से पूछ लें कि मैं हिंदुत्व का परचम तब से लहरा रही हूँ जब से बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना चड्डी और पैंट में घूमते हैं, मैं तब से हिंदुत्व के बारे में कह रही हूँ। लेकिन लोग ने मुझे आज जाना, अकेले हूँ, मुझे पता है अकेले मुझे ये काम करना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई भी अकेले ही थी जब उन्होंने ये नारा लगाया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो मैं अपना ये राष्ट्र भी किसी को नहीं दूंगी और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी और अखंड भारत भी बनाऊंगी। हिंदू राष्ट्र कब लक्ष्य है? हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य जब इस देश के जो भी बीच वाले हिंदू है ना, बीच वाले समझ रहे हैं ना, वो हिंदू जब पूर्ण रूप से सामने आए, खड़े हों। आपको पता है अगर मेरा समर्थन करने वाले अगर कोई उतरेंगे तो मैं ऐसे आंख बंद करके भरोसा करूंगी। कौन होंगे पता है? कोई नेता, कोई पार्टी, कोई विशेष समुदाय के लोग, कोई जातिवाद। मेरा डॉक्टर रिजवान अहमद से पर्सनली बात होता है और वो मेरे समर्थन में रहते हैं हमेशा। डॉक्टर तारिक फतेह, आप जाके मेरे ट्विटर पे देख लें, बाकायदा मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। यहाँ देश में दिक्कत ये है कि मुझे किसी और से नहीं, अपने लोगों से दिक्कत है। अपने लोग ही, अभी बागेश्वर धाम का भी आपने सुना होगा कितना मुद्दा चल रहा था, उन्होंने भी एक चीज बात कही, सब यही क्यों कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आखिर क्यों? इसका मतलब तो यही है कि भाई हम साथ नहीं दे रहे हैं। हिंदू एक सनातनी जब खड़ा होता है तो उसका पैर खींचने वाला कोई और नहीं, सनातनी होता है। एक आतंकवादी अगर अल्लाह अकबर का नारा लगा के बम फोड़ता है तो हजार मुसलमान, एक कोई मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, आतंकवादी अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, बम फोड़ता है, तो चाहे वो गलत हो सही हो, पूरा समुदाय एकजुट हो जाता है। लेकिन एक कोई जय श्री राम का नारा लगा के बाबरी मस्जिद जाएगा तो उसका समर्थन नहीं करेंगे लोग। लेकिन अगर आज मेरा खुशबू पांडे का समर्थन कोई करेगा तो मुझे इस देश के एक ही व्यक्ति विशेष पे भरोसा है, वो है हमारे देश के ऋषि मुनि साधु संत, उसके अलावा किसी पर नहीं। बागेश्वर बाबा धाम की चर्चा कर रहे थे, जब वो ऊपर उठने लगे तो उनके रास्ते में कई सारे अरंगे खड़ा होने लगे। क्या कहेंगे, क्या लोग मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। अब वो किसी साथ जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे, जैसे कश्मीर में हुआ था, जैसे मुगलों ने करा था कि या तो तुम इस्लाम अपना लो, है ना, या तो अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ के जाओ, या फिर तुम मर जाओ। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीधा बात है भाई, आप सनातन धर्म को समझें, गीता को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, वेद पुराण पढ़ें, इसका मतलब समझें कि स्त्री को क्या दर्जा दिया गया है। उसके बाद आप सनातन धर्म में आना चाहे तो आएँ, अन्यथा आप स्त्री हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं। आप किसी भी मजहब में रहें, हमारे लिए उतनी ही पूजनीय रहेंगी। कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, सामने बुलाया गया। और यही चीज़ लोगों को खटक रही है। वो लफ्ज़ जिहाद करें, वो हमारी बहन बेटियों को के टुकड़े करे, वो हमारी बहन बेटियों को जला दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं यार, प्यार है, होता है। तो फिर अगर हम शुरू करें तो क्या दिक्कत है? और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि अगर अब हमारे देश में लफ्ज़ जिहाद होता है और वाकई में हमारे देश के महाराणा प्रताप शिवाजी के वंशज आज भी जीवित हैं और उनको फॉलो करने वाले लोग आज भी उनकी तरह मूछ रखते हैं, ता लगाते हैं और रानी पद्मावती को फॉलो करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को मानते हैं, तो सुनिए, अगर हमारे समाज की हिंदू वर्ग की एक हिंदू बहन बेटी को उठाई जाए तो उनकी 10 उठा लो। लव जिहाद की बात कर रहे हैं, आप लड़की हैं, लव जिहाद पर क्या कहेंगे? जब ये हाल फिलहाल 35 टुकड़े हुए हैं दिल्ली में, तो आप लड़की को क्या संदेश देंगे? जो लड़की, आज की लड़की सोशल मीडिया के थ्रू बहकावे में आ जाती है, फेसबुक से प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, फिजिकली मिलते नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, बाप माँ के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा, मैं भी तो लड़की हूँ ना, 21 साल उम्र हो रही है मेरी, मुझे भी ये सब मन करना चाहिए, मुझे भी बहकाना चाहिए ना। मुझे भी ऐसे इंस्टाग्राम पे आते हैं, अरे बाप ये वो, मुझे भी ऐसा जो भी नॉर्मल, जो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर आप अपने आप को बर्बाद करना चाहोगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो है हमारे देश की लड़कियों के परिवार वालों की, उन सनातनी परिवार वालों की, जिसने कभी हमारा इतिहास उठा के उन बेटियों को नहीं पढ़ाया। हाथ में उन लोगों को चूल्हे चौके करने के लिए दे दिए जाते हैं कि बेटा तुम करो और पढ़, चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई हुआ तो हुआ, घर का काम में करो और उसके बाद तुम्हारा शादी कर दिया जाएगा, है ना।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे देश की बेटियों ने अगर 16 श्रृंगार किया है तो इसी देश की बेटियों ने युद्ध भूमि में जाकर युद्ध भी किया है, और अगर युद्ध में हारने की नौबत आई तो अपने आप को जलाने वाली भी हमारे देश की बेटी थी। उन लोगों का इतिहास ना पढ़ाने की बदौलत आज हमारे देश की सनातनी बेटी इन सब चक्करों में पड़ रही है। और अभी भी मैं कह रही हूँ, जैसा हश्र इन सभी लड़कियों का हुआ है, अगर अभी भी किसी सुषमा, किसी सुमेधा का बॉयफ्रेंड या जिसको वो अपना पति परमेश्वर मान चुकी है कोई मुसलमान है, तो तुम्हारा भी हश्र यही होगा। अगर जीवित बचना चाहती हो और ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनना चाहती हो और अपने माता पिता की आंख में आंसू नहीं देखना चाहती हो, तो हाथ जोड़ती हूँ, उसे साथ आओ, मैं मुझसे संपर्क करो, समर्थन में मैं खड़ी होंगी, जुबान देती हूँ, तुम्हें एक कुछ चूक नहीं होने दूंगी। इतना आप बेबाकी रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, मुझे जहाँ तक कि पता है, अगर आप अपनी ग्रंथ को समझते हैं, जाहिर सी बात है आप भी सनातनी हैं, अपने धर्म को मानते हैं, भगवान को भी मानते होंगे, गीता को तो मानते ही होंगे। गीता में लिखा है धर्मो रक्षते रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म सदैव आपकी रक्षा करेगा। लेकिन यदि आप राम के नाम का ढोंग कर रहे हैं तो आपके हृदय में हमेशा डर बना रहेगा। मैं ढोंग नहीं कर रही हूँ, मैं महादेव की भक्त हूँ, पूर्ण रूप से कह रही हूँ, पूर्ण रूप से सनातनी हूँ, और मैं हर एक चीज़ को फॉलो करती हूँ सनातन धर्म से रिलेटेड। मुझे किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं धर्म के लिए खड़ी हूँ। मुझे भरोसा है मेरा धर्म हमेशा मेरे साथ खड़ा होगा। आपकी सुरक्षा में कोई रहते हैं क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैं अकेली हूँ। चाहती हैं क्या सुरक्षा? अगर मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मेरे 4 पीछे गार्ड रहे, बस मुझे दे दीजिए, मैं अपना सुरक्षा खुद करूंगी। आप लाइसेंसी चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि मुझे लाइसेंसी मिले। और जाहिर सी बात है, आप पत्रकार हैं हमारे, और मुझे गर्व है इस बात पे, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई कि आप एक पत्रकार होने के बाद भी आप मुझसे हर वक्त मेरे सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। मैं ये चीज़ सच में चाहती हूँ कि मेरे पास लाइसेंसी हो, क्योंकि भाई मैं अभी नहीं मरना चाहती हूँ, अभी नहीं, बिना अपने देश को, अभी तो मैं शुरू हुई हूँ, अभी मैं ख़त्म नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं जीवित रहना चाहती हूँ। शादी करेंगे आप? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, एक समय आएगा तो बिल्कुल करेंगे। धर्म के सर, हाँ बिल्कुल, सनातनी धर्म के अनुसार। एक सवाल और करते हैं, शायद आपके दिमाग में नहीं होगा या बहुत लोगों के दिमाग में नहीं होगा। हम लोग बच्चे में किताब में पढ़ते थे गौ से गणेश, अब गौ से गमला हो गया। इसके पीछे आप जानते हैं क्या लॉजिक है? वैसे आपको थोड़े दिन पहले याद है केजरीवाल का एक भाषण था कि गांधी जी की तस्वीर हटा के वहाँ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगा दिया, है ना। वो केंद्र के हाथ में है, वो कर सकती है, लेकिन जो केजरीवाल के हाथों में वो करे ना, ये गौ से गधा भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन गौ से गणेश नहीं पढ़ाएंगे। इनकी दिक्कत यही है, मानसिकता भी यही है। ये हट क्यों गया? हट कब गया? पहले तो गौ से गणेश ही था। हाँ। तो ये कौन मानसिकता लाया? कौन, क्या लगता है ये कौन सी प्रवृत्ति थी जो 70 साल से राज कर रही थी? ये दूरदर्शन न्यूज, दूरदर्शन के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ था ना, हटाने वाली, सत्यम शिवम सुंदरम हटाने वाली कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी ना। हमारे देश को इस्लामीकरण करने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी की जब मृत्यु, इंदिरा गांधी नाम तो देख रहे हो, इंदिरा, इंद्र से यानी संस्कृत शब्द, और जब उनका डेड बॉडी था तो सामने राहुल गांधी और राजीव गांधी ऐसे किए पड़े थे। तो कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं? खुद को जन उद्धारी बताते हैं, है ना। ये जिनके जो अपनी दादी का नाम लेते हैं, मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ, फिरोज खान का नाम काहे नहीं लेते हैं? उनसे जरा पूछिए। ये ऐसे लोग थे जिनका ना कोई जात था ना कोई धर्म था। प्रियंका गांधी के शादी में वो लोग कलमा पढ़ने इतने बड़े मौलवी आए हुए थे। आप लोगों ने कभी नोटिस करा ये सारी बातें? या देश की किसी जनता ने नोटिस करा हम लोगों को किस तरह, हमारे धर्म को किस तरह खोखला किया जा रहा है? जो कह रहे हैं ना, अरे धर्म कुछ नहीं होता, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये जो तुम्हारे अब्बा जान मुगलई आए थे ना हमारे देश में, हमारे मंदिर और हमारी धरोहर को तोड़ते नहीं। तो आज बहुत सारी बात हुई, गौ से गमला, गौ से गणेश पर भी बात हुई और हिंदुत्व की बात हुई। सही बात है, आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुत्व की बात होना जरूरी है, और बहुत बेबाकी से बात की। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। मैं शंभू कुमार कह रहा हूँ, मैं राजेश के साथ, द लाइव न्यूज, जमुई। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।